नमस्कार, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप मेरे चारों तरफ ये सोसाइटी देख सकते हैं। भारत सिटी इसका नाम है और दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है गाज़ियाबाद में। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, रात के तकरीबन ढाई बजे यहाँ पे सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, 9वें माले से 3 बच्चियाँ कूदकर अपनी जान दे देती हैं। आखिरकार क्या मजबूरी उन बच्चियों की रही होगी, जिस उम्र में हँसने-खेलने का समय होता है, एन्जॉय करने का समय होता है, उन बच्चियों ने अपनी जान दे दी। आखिरकार क्या कारण रहा था? आज हम सोसाइटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है सर? राहुल कुमार झा। राहुल कुमार जी हमारे साथ हैं, आपकी पोजीशन? मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ और मेंटेनेंस का कार्यभार हमारे पास है अभी फ़िलहाल। तो आपको जब ये घटना हुई बच्चियों का, आपको पता कब चला? ये सबसे पहली बात। तकरीबन ये रात को 2 बजे हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज का मेरे पास कॉल आया था कि सर B1 फ्लैट के 903 से बालकनी से 3 बच्चे ने कूद करके सुसाइड कर लिया। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं रात के 2 बजे तो मैं सो के मतलब उठा और दौड़ते हुए यहाँ पहुँचा। उसी दरमियान में मैंने उनको बोला था कि आप लोकल थाने को भी इन्फॉर्म कर दीजिए इमीडिएटली और 112 पे भी कॉल कर दीजिए। मैं रहता हूँ D1 ब्लॉक में रहता हूँ, तो वहाँ से जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ऑलरेडी 3 बॉडी यहाँ गिरी हुई थी। जो सबसे B1 जो सबसे कॉर्नर वाला स्पॉट है, वहाँ छोटी बच्ची थी। फिर इधर वाला जो स्पॉट था, वहाँ ये स्पॉट था कि मतलब जो बीच वाला जो सबसे इधर वाले के स्पॉट पे वो मतलब कि 14 साल की बच्ची शायद थी और इधर वाले पे शायद 16 साल की जो लड़की जो मरी है वो थी। तो उसके बाद फिर एम्बुलेंस भी पहुंच ही चुका था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पहले बॉडी को एम्बुलेंस में पहुंचाने की हॉस्पिटल भेजने की कोशिश की। तो फिर एज पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है कि वो ब्लाउड डेथ मतलब कि उसे हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम थी यहाँ। तो कुछ देर के बाद डीसीपी साहब भी एसीपी साहब भी पहुंच चुके थे जो हमारे यहाँ के हैं, एरिया के हैं। उसके बाद फिर एसीपी साहब से आने से पहले उनका फ़ोन भी हम लोग ऊपर गए थे एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के नाते, हमें ऊपर जाना पड़ा था ऊपर। तो उनके साथ मैं गया था तो उनका फ़ोन भी लिया गया। तो फ़ोन जब लिया गया था तो फ़ोन पे एक कोलाज बना हुआ था वॉलपेपर पे, जिसमें कि 2 लड़कियों की फ़ोटो जो है वो ऊपर था और एक लड़की का फ़ोटो नीचे था। एंड वो उनका जो नाम है, वो जो जैसे हमारा नाम राहुल है तो उसका नाम जैसे जो भी घरेलू नाम उसका रहा होगा, तो घरेलू नाम वहाँ उस पे मेंशन नहीं था। उस कोरियन नाम, जो नाम कोरिया में जो नाम वगैरह चलती है वो था। फिर उसके बाद एसीपी साहब आए। फिर एसीपी साहब तो उस घर का एक कमरा जो है बंद पड़ा हुआ तो था। वो लैंग्वेज जो लिखी हुई थी, वो जो नेम लिखा हुआ था, वो इंग्लिश में था या हाँ, लैंग्वेज भी? इंग्लिश में लिखा हुआ था, वो नाम जो था इंग्लिश में लिखा हुआ था। नाम क्या था? और नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं जल्दीबाजी में था। तो हम लोग जल्दीबाजी में थे तो उन्होंने देखते ही देरी वो पुलिस वाले ने उस फ़ोन को ज़ब्त कर लिया था अपने और पास। क्या लिखा हुआ था दीवार पे? दीवार की तो बात तो बाद में हम करते हैं। फिर उसके दो जो जिस दीवार की बात चल रही है, पता नहीं वो कौन सी दीवार है, लेकिन उस रात को जब फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ा तो एसीपी साहब आए थे। एसीपी साहब थे तो एसीपी साहब के सामने फिर वो दरवाज़ा, जिस घर से जो लड़कियां जो कूदी है ना, उस घर का वो लॉक था, अंदर से लॉक था। वो जो रूम था अंदर से लॉक था। और लॉक होने के बाद फिर उस रूम को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद देखा गया कि मतलब कि जो उनके फैमिली फोटोग्राफ्स थे एक फोल्डर में था। वो फोल्डर पे राउंड शेप में मतलब कि था, और राउंड शेप में था और उसमें एक फ़ोटो था, जिस फोटो का ना जो फेस है ना, वो फेस का जो राउंड शेप में वो कटा हुआ था। और वो कटने के बाद फिर नीचे जो था राउंड शेप के बीच में एक आपको कैश मेमो जो रिसिप्ट होती है ना, कैश मेमो छोटी वाली जो पॉकेट होती है, वो रिसिप्ट रखी हुई थी। और रिसिप्ट का जो बैक एक पेज निकला हुआ था, उस एक पेज के पीछे मतलब पीछे वो सुसाइड नोट जो काफ़ी वायरल आप देख रहे हैं, जो कल से मीडिया पे आप देख रहे हैं वो वायरल हैगा। इसमें जो इमोजी बने हुए सॉरी पापा जो रोता हुआ था वो था। और वो जो था ना, वो लड़कियों का जो हेयर बैंड जो होता है ना, वो हेयर जो सॉरी वो हेयर हेयर जो रबर होता है ना, जो बटरफ्लाई का होता है, बटरफ्लाई टाइप का था। पिंक कलर का, मुझे वही याद अभी भी याद है, पिंक कलर का था वो। और उसको वो बांध के मतलब कि वो जो टाई करके, मतलब कि पहले वो था, उसके नीचे फिर नोटबुक वो था, कैश बुक था, उसको फिर टाई करके रखा गया था। और उसमें लिखा हुआ था। फिर फर्दर गेट तोड़ने के बाद फिर उसी दरमियान में उसके फादर भी आ गए थे, मदर भी वहीं थी। तो मदर भी थी एक्चुअली, इनकी 2 शादियां थी। एक का नाम शायद नाम हिना नीना हिना, एक का नाम शायद सुजाता, ऐसे करके कुछ नाम है। तो जो मरी है, एक माँ से 2 बच्चियां ही बच्ची थी, एक माँ से एक बच्ची थी जो मरी है। फिर ऊपर पीड़ित पक्ष मुस्लिम है?
नहीं, मुस्लिम नहीं है ये, मतलब कि शायद गुर्जर हैं, जो अभी तक जो पता चला है हम लोगों को, ये गुर्जर हैं जो दिल्ली के आसपास के कहीं पुस्ता रोड के आसपास के कहीं रहने वाले हैं। तो अभी फर्दर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जिस तरह से ये एंगल देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेट वी हैव ऑलरेडी गिवन दम सम एविडेंस टू द पुलिस ऑफिसर्स, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको भी दिया गया है, कुछ एविडेंस हमारे तौर से भी दिया गया है। और उसके बाद जो वो देखा गया, कुछ और कलेक्ट की गई थी उसमें, कुछ और एविडेंस भी कलेक्ट किया गया था जो हम लोग के सामने में, कि बच्चे का जो स्कूल दे वो अपने आप को शायद प्रिंसेस के तौर पे, ये सारी चीज़ें ना, मतलब कि एसीपी साहब और वो, मतलब कि वो सबके सामने हो रहे थे। माँ काफ़ी रो रही थी, कोरियन गेम बार बार वो कह भी रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ये भी लगा कि माँ बाप को कहीं से जहाँ वो कोचिंग पढ़ा करती थी ना, उनको मतलब कि वहाँ के कोचिंग वाले ने कंप्लेन भी किया था कि आपकी बच्चियाँ जो है ना अलग रहती हैं, ना हंसती है ना बोलती हैं, अपने आप को कोरिया से बिलोंग करके बताती है। और मतलब कि ये उनके फादर का स्टेटमेंट था वो वहाँ। तो वो वहाँ मतलब कि अकेली रहती है, कुछ बोलती नहीं, अपना कोरियन कोरियन नाम बताती है। फिर फादर को भी जिद किया करती थी कि मैं कोरिया ले चलो, मतलब फादर मतलब कि इस रीच में। उसी दरमियान ये पता चला कि तीनों लड़कियाँ साथ में ही रहती थी, साथ में वो मतलब बाथरूम वगैरह जाती थी। जिसमें जो बीच वाली लड़की है, जो 14 साल की जो लड़की है, वो अपने आप को शायद सुप्रीम कमांडर या कमांडर टाइप के एज ए कैप्टन की तरह वो बिहेव करती थी। वो जो सारी जो सामने जो बातें हुई, तो वो सारी वही सारी चीज़ें फिर कौन सी फर्दर बच्ची अपने आप को सीनियर जो मानती जो थी? 14 साल की तो मतलब बाकी मिडिल एज वाली? मिडिल एज वाली, बाकी सब उनको दो दो फॉलो किया करते थे। जो एज पर जो सारी चीज़ें वहाँ जो बातचीत हो रही थी, उसी दरमियान की बातचीत है। फिर उसके बाद दूसरे रूम में भी कुछ एविडेंस उन लोगों को मिला, तो उसमें कार्टून्स वगैरह बने हुए थे, फोटो 2-3 फोटोग्राफ्स जो कार्टून्स बने हुए थे उसमें ये था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर फर्दर अभी तक तो यही चीज़ें। अब आप उनके पिता को पहले जानते थे घटना से पहले? देखिए, मतलब कि एज अ जॉइंट सेक्रेटरी के नाते कभी-कभी मैं यदि मेंटेनेंस ऑफिस जाता हूँ, तो कभी-कभी वो हमें ज़रूर दिखते थे कि हाँ, कि रिचार्ज के लिए जिस जिस रात को घटना घटी है ना, उस रात को इन्होंने 700 का मेंटेनेंस रिचार्ज भी किया है। ₹700 का जो रिचार्ज जो होता है, जो मिनिमम, उन्होंने रिचार्ज भी किया है। तो ये उसी रात की बात बता कभी रहा हूँ। उन्होंने ज़िक्र किया कि उनके घर की परिस्थितियाँ क्या नहीं चल रही सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन तकरीबन मतलब कि मई के बाद की बात बता रहा हूँ। उन्होंने शायद अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है अब, लेकिन एक बार इनकी दोनों बीवियाँ का एक कंप्लेंट जरूर आया था कि वो मतलब कि कहीं मिसिंग थी। तो उस समय मैंने उनको उनकी भी मदद मैंने किया था कि वो सीसीटीवी फुटेज देख करके उनको बताया था कहाँ से कहाँ गए, लेकिन इत्तेफाक से शायद उनकी बीवी शायद वापस आ चुकी थी, जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये तो मई की बात है ये। थी? कहीं न कहीं फैमिली डिस्प्यूट्स तो चल ही रहे थे। अब ये फर्दर ये जैसे पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन को तौर पे मैं अब कैसे मैं बता दूं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बहुत सारी तो ऐसी। ऐसी घटनाएँ आगे सोसाइटी में ना हो इसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसी देखिए, हमारी सोसाइटी में जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो जो भी रेंटर आते हैं, दे मस्ट कम फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट, और ऑनर की तरफ से मेल आता है, तभी हमको जाके उनको अप्रूवल देते हैं। यदि एक गेम का मामला, यदि प्रथम दृष्टया से तो ये गेम का ही मामला लग रहा है। यदि गेम का मामला है, तो मैं एक बार अपने सोसाइटी एज अ जॉइंट सेक्रेटरी के नाते मैं एक कैंप ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, और डे टू डे कैंप मतलब कि हर मतलब कि मंथ में एक बार ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, जिसमें कि पेरेंट्स को बुलाऊंगा, बच्चे को बुलाऊंगा, कि आजकल मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से बढ़ते जा रही है, और रील्स जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ये बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। जस्ट लाइक कुछ दिन पहले जैसे एसीपी साहब ने भी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कैंप भी करवाया था ऑनलाइन फ्रॉडिंग के लिए, जो बुजुर्गों को बुलाया था, बच्चों को बुलाया था। वो बच्चियाँ भी आई थी? कौन वो बच्चियां नहीं आई थी, मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड के लिए, बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड जो सीनियर सिटीजन के लिए ही था, और महिलाओं के लिए था, तो उस दरमियान में वो लोग तो नहीं आई थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जिस तरह से पुलिस कैंपेनिंग मतलब करवाती है, कैंप एक ऑर्गेनाइज करवाती है, तो एज ए सोसाइटी के तौर पे हम देखेंगे, तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि अवेयरनेस ऑफ इस तरह के फैलाए जाए। अवेयरनेस के साथ और क्या कदम हो सकते हैं? कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि पार्क तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी हमने देखा कि यहाँ पे खेल भी रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि बच्चे अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व महसूस करें? देखिए, एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के नाते आप यदि आप हमसे पूछेंगे, तो हमने अपने सोसाइटी में ना, हमने सीनियर सिटीजन कम लाइब्रेरी ट्रेनिंग रूम भी हमने बनाया हुआ है। हमने अपने नया टेबल टेनिस बोर्ड भी हमने अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए मंगवाया हुआ है। इवन आप देखिएगा तो ये पार्क तो है ही हमारे वहाँ, तो उस तरफ आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको पार्किंग एरियाज मिले, पार्क एरिया मिलेंगे, छोटे छोटे पार्क, बहुत सारे मल्टीपल पार्क्स हैं यहाँ। वहाँ वॉलीबॉल है, मतलब ग्राउंड है, बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस ग्राउंड है, इवन लॉन्ग टेनिस ग्राउंड भी है, जो बच्चे वहाँ स्केटिंग भी करते हैं। बास्केटबॉल भी का ग्राउंड है यहाँ, जो बच्चे मतलब बास्केट
फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक परिवार के साथ ऐसा घटना घटा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे जितने भी देख रहे हैं, ये आपके सामने ये बच्चे देख रहे हैं यहाँ फुटबॉल खेलते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। आप कहीं भी घुमाइए ना, अभी तक देखिए छोटे बच्चों के लिए आप ये देखिए ना, वहाँ सारे बहुत सारे प्लेग्राउंड ऐसे-ऐसे बहुत झूले लगे हुए हैं। मल्टीपल एक ही जगह ये नहीं, जो मेरे ख्याल से तकरीबन 1946 परिवार मतलब कि यहाँ रहता है। तो आप जान सकते हैं कि सबसे बड़ी सोसाइटी है, और इधर फ़ेज़ 1 में इतनी है, और फ़ेज़ 2 जस्ट बगल में ही है। फ़ेज़ 2 वहाँ भी कम से कम मतलब कि 1000 से ऊपर फ्लैटें हैं, तो 4000 3000 लोग जहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है। तो ओवरऑल बिल्डर ने जो भी सोसाइटी मतलब कि हम लोग को प्रोवाइड करवाया है, उसको हम लोग मेंटेन करके अभी तक चला रहे हैं। तो इसमें अब ये फैमिली कितने सालों से रह रही थी? ये देखिए, ये फैमिली जो है ना, ये फैमिली के मेरे हिसाब जब अब हम तो 2 अप्रैल को आए हैं। 2 अप्रैल को हमारा मतलब कि जो नया आयु बोर्ड बन के आई, 2 अप्रैल को आई है, और 2 अप्रैल से पहले ही रह रही है। और ये दो रेंट पे थे या इनका खुद का? नहीं, ये रेंटेड हैं। ये इनका 1 मकान रेंटेड, इनका 2 मकान रेंटेड है। तो दूसरे पहलू से जो फाइनेंशियल क्राइसिस की जो बात आ रही है, वो थोड़े से हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की जो बात आ रही है, जिसका फाइनेंशियल क्राइसिस होगा वो एक घर लेगा, ये 2-2 घर रेंट पे है, समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़े से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो भी इनको अब देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब इस मोड़ पर पहुँचे, और जो भी हर संभव इन्वेस्टिगेशन का जो भी कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लोग हैं इस घटना के बाद उनका जो रिएक्शन है या फिर उनका जो डर है या खौफ है बच्चों को लेके, उसके बारे में आपसे कोई सवाल पूछे गए या फिर आपसे कोई ऐसी डिमांड की गई कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल हो पाएं, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएं? आपके पास कुछ ऐसे पेरेंट्स की शिकायतें आई कुछ? देखिए, अभी तो सोसाइटी का बहुत थोड़ा-सा पैनिक माहौल है, और बच्चे सही में, कुछ लोग तो मतलब सही में डरे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे। अभी बहुत तरह की बातें हमारी सोसाइटी में चल रही है। तो पूरी-पूरी मैं आपको ये क्या बताऊँ, पूरी मतलब कि कोई कह रहा है मर्डर है, कोई कह रहा है सुसाइड है। जो सुसाइड है तो क्यों हुआ? बहुत तरह की बातें, पैनिक का माहौल चल रहा है। यदि आप तो अभी पहुँचे हैं, तकरीबन सारे नेशनल मीडिया यहाँ पहुँची हुई थी। कल पुलिस एसपी साहब भी के साथ-साथ डीआईजी साहब, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। और मत बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे कल, और आज भी तकरीबन 5 से 7 बजे तक में मतलब सारे नेशनल मीडिया, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी लोकल चैनल्स हैं, कल से आज तक में लगभग वही वही आज आ रहे हैं। तो ऐसा अभी तक मैं रेसिडेंट्स जो जिन जिन लोगों से मैं बात अभी तक हो रही है, बस ये सर यही बात करें, सर कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। मैंने बिल्कुल उनको आश्वासन दिया है कि मैं हर मंथली, वीकली तो नहीं कह सकता हूँ, कि मंथली एक बच्चों के लिए हमने कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाएँगे। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने बीच-बीच में जैसे कोई फेस्टिवल आता है, ख़ासकर बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं, हर ग्रुप के बच्चे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोगों ने हर ग्रुप के लिए, हमारे लिए हम ना बहुत सारी कमेटियाँ हमने बना के रखा है अपने में। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बना के हमने, सांस्कृतिक समिति भी हमने बना के रखा हुआ है, कमेटी बना के रखा हुआ है। उनका यही काम है कि कोई भी, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो, इवन 15 अगस्त को भी हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया था, बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो छोटी-मोटी गेम हम लोग हमेशा करवाते ही रहते हैं हम लोग। जैसे कोई भी जैसे जन्माष्टमी में बच्चों का गेम था, दुर्गा पूजा में भी बच्चों का कुछ हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स वगैरह हमने करवाए थे। या बच्चों से भी आप पूछिएगा तो बहुत सारे गेम्स मतलब हम। सोसाइटी के लोगों में आपस में थोड़ा मेल जोल तो बना रहता है इन नहीं, देखिए, एक्टिविटीज। भारत सिटी की सबसे अच्छी ख़ासियत बात क्या है ना यहाँ की, मतलब कि ये और सोसाइटियों की तरह नहीं है ये, कि बीइंग एज़ ए मैं एज़ ए जॉइंट सेक्रेटरी, हमसे पहले पुराने वाले जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो सबसे पहले ईओ के टेन्योर के जॉइंट सेक्रेटरी, इनसे भी पूछिए ना, कि यही बताएँगे कि यहाँ सर, वो वाला माहौल नहीं है यहाँ। यहाँ ये वो माहौल है कि वो सबके घर के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। अब आज के डेट में भगवान न करे किसी के साथ कुछ ऐसा घटता है, तो 10-20 परिवार इकट्ठा मौजूद रहते हैं उनके लिए एनी टाइम के लिए। ये मेरे सोसाइटी की सबसे अच्छी बात है। जैसे और सोसाइटियों की तरह ये नहीं है कि जैसे आप नॉर्थ एवेन्यू में भी आप जाइए, कहीं साउथ एवेन्यू में जाइए, किसी को किसी पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी मेरे फ्लैट पे जाइए, मेरे पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे मिले हुए हैं। आप इनके पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हुए होंगे। जैसे ऐसा ये फ्लैट है कि आप A1 में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, A2 A3 सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बीच में ही आके छोड़ दे रहा है। तो ये सोसाइटी का जो माहौल है ना, काफ़ी खुशनुमा माहौल है। तो छोटी-मोटी राजनीतियाँ तो हर जगह होती रहती है। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम आप ये देखिएगा ना, ये और सोसाइटियों से थोड़ा-सा डिफरेंट सोसाइटी हमारा है, कि हमेशा यहाँ खुशनुमा माहौल रहता है ऐसा मैं भी ये देख पा रहा हूँ सर कि यहाँ पे जो लोग हैं आपस में काफ़ी मेल जोल से रहते हैं। पार्क बना हुआ है, काफ़ी स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी बनी हुई हैं। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद जब ये घटना हुई, मतलब एक होता है ना कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना हुई जो शायद आसपास कई सालों में या फिर मैंने ज़्यादा पास्ट में कभी हुई भी है कि नहीं। उसके बाद जो ये घटना हुई, इतना सब कुछ करने के बाद जो आपकी मेहनत है, आपने जो किया,
जो यहाँ पे जो आप ये सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया है हमारे टाइम में, हमारे मतलब कि कार्यशाला पे, क्योंकि हमने बच्चों के लिए, आप जब जाएंगे तो A2 के नीचे आप देखिएगा हमने जो लाइब्रेरी बनाया हुआ है बच्चों के लिए, वहाँ मतलब कि इंटरनेट की सेवाएं हैं। इवन आपने अब ये भी देखिएगा बच्चों के लिए हमने ना बहुत जगह हमने मतलब कि बहुत जगह प्लेग्राउंड आप देखिए तो ये भी देखिए सारे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन भी आते हैं कि बच्चे यहाँ क्यों खेल रहे हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं आने, कहाँ खेलने के लिए जाए। मैं बेसिकली हमेशा बच्चों के साथ ही रहता हूँ, मैक्सिमम टाइम में बच्चों का मैं देख कभी मैं आया तो एज ए जॉब सेक्रेटरी बच्चों से हाई हेलो करते रहता हूँ, भाभीियों से मतलब कि मिलते जुलता रहूँ, भैया से मिलते जुलते रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं भी शॉकिंग हूँ कि मैं इतने मतलब कि अब जब आप 1900 फैमिली को आप देख रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि हर फैमिली को आप मतलब पर्सनली जाने। उस तरह से ये भी एक फैमिली थी जो उनके बच्चे कभी हमने नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ बच्चे, यहाँ मतलब जिनके माँ बाप रेंट पे रहते हैं, बट उनके फादर से मेरी अच्छी खासी बातचीत होती है। बच्चे यहाँ मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ। ऐसा नहीं कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करें, मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आप अभी जो इंडिपेंडेंस अभी जो 26 जनवरी बीता है ना, आप बुझिए कि ना 350 बच्चों को हमने ट्रॉफी बांटा है। और दुर्गा पूजा के टाइम में हमने 450-500 बच्चों को ट्रॉफी प्लस वो सर्टिफिकेट 800-700 के अराउंड सर्टिफिकेट हमने बांटा था बच्चों को। कुछ कंसोलेशन प्राइज ऐसा नहीं जो होता है कि बच्चों को रिफ्रेशमेंट के साथ फ्रूटी चॉकलेट दुनिया जहाँ। कुछ फोटोग्राफ्स कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, 26 जनवरी को बच्चों को दरी पे बैठा करके ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया था, उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं। तो ऐसा पहली बार मुझे देखने को ऐसा लग रहा है कि अब इस घटना से जरूर सीखा हूँ कि कोशिश करूंगा कि हर घर घर जा करके बच्चों को बाहर निकाला जाए, बच्चों को मतलब कि वो सारी चीज़ सिखाया जाए बच्चों को। तो इस तरह का अब आगे का ये मेरा ये तो प्लान सर है। आपका शुभ नाम? ब्रिजेंद्र मिश्र। और आप यहाँ पे मैं फर्स्ट टेन्योर में सेक्रेटरी था यहाँ सोसाइटी का। सारी चीज़ें डेवलप करी हुई हैं हम लोगों की मेहनत से। तो और ये जो घटना हुई है वो 4 तो बच्चियां थी हम्म और एक शायद बच्चा भी है। नहीं, पूरा जो इनको ये मतलब जो अपना दो शादियां थी, और 2 शादियों से जो अभी तक जो जानकारी सामने आई 5 बच्चे थे, जिसमें कि 3 तो आप तो देख ही रहे हैं। एक बच्चा है जो इनका ऑटिज्म का शिकार है, जो बोलता नहीं है। एक 3 साल की बच्चियां हैं। बच्चे को क्या हो रखा है? ऑटिज्म है, मतलब बच्चे थोड़े से मतलब वो बच्चा बोलता नहीं है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड लग रहा है। कुछ मेंटली हम्म, प्रॉब्लम है उसको, शायद बाई बर्थ ही है शायद। आप जानते थे घटना से पहले, बच्चों से मिले थे? नहीं, मैं नहीं मिला। तो ये अपने आप में एक अजीब बात नहीं है कि घर में 5-5 बच्चे हैं और जो भी सोसाइटी में प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे वो अपनी मौजूदगी दर्ज ही नहीं करा रहे हैं? कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार 5-5 बच्चों में से एक बच्चा भी इन प्रोग्राम्स में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? सर ये मैं आपको बताया हूं ना कि ये 1900 परिवार है यहाँ, 1946 हम्म। परिवार हैं, प्लस 1000 परिवार फेज 2 में है। तो इंटरेक्शन आपका हर फ्लैट से पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने बताया ना कि मैंने कभी रिचार्ज के लिए मैं इनको देखा हुआ, रिचार्ज करने जब आते थे तो मैं यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस में रहता हूँ, मैं कभी रिचार्ज के लिए आते थे तो मैं उस समय मैं देखता था इनको, बस इस तरह से। कभी इनका ना कभी कंप्लेन आया ना कभी कुछ आया। मैं बता, पहली बार जब इनकी जब बीवियाँ जब गायब हुई थी तब मैं पहली मुलाकात इनसे हुई थी। गायब हुई थी मतलब? मतलब गायब मतलब में से मतलब कि कहीं चली गई, जो बात नहीं पता था पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि मिल नहीं रही थी दोनों बीवियां। तो उस समय उनके मेरी मुलाकात तो जो हुई है। तो इस तरह के कभी कभी बात तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक टाइम वो बात हुआ, फिर कभी कई बार मैंने मेंटेनेंस में इनको देखा रिचार्ज करते हुए, तो बस वही चीज़ है। घटना के बाद आपकी फैमिली से बात हुई है पर्सनली? नहीं, मेरे पर्सनली फैमिली से बात नहीं हुई है। जो जितने भी बातचीत हो रही है, जितने भी मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो ड्यूरिंग द मतलब जिस रात को घटना घटी उस समय पुलिस के सामने ही जो सारी चीज़ें हो रही थी ना, वो ऑन द बेसिस उसी पे मैं आपको बता रहा हूँ, और उस समय मैं खुद ही मौजूद था वहाँ। तो ये तो देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। ये तो सब कयास है जो हम लगा रहे हैं अपनी मतलब तरफ ये से। टोटली ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वेदर इट वाज सुसाइड, वेदर इट वाज, लेकिन प्राइमरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्राइमरी एविडेंस मिला है, प्राइमरी एविडेंस जो मिला है पुलिस को, वो कोरियन के ही मतलब जैसे वॉलपेपर हो गया, गेट तोड़ने के बाद जो मिला था हाँ, वो। गेट भी अंदर से बंद हाँ, था। वही जो मैं बता, गेट अंदर से बंद था, गेट अंदर से बंद था। उसके बाद उस पे उस गेट के अंदर जो थी वो तीन बच्चियां थी सिर्फ, बाकी बच्चे उससे हाँ, जो जो उन्होंने बताया है कि हाँ, उन्होंने ये भी बताया ना कि माँ उनके फैमिली मेंबर्स ने ये भी बताया है कि सुसाइड करने से पहले मतलब उन्होंने अपनी पानी पीने के बहाने निकली, और मम्मी को किस करके निकली है, मम्मी को किस करके निकली है, फिर उस रूम में गई है। उस फादर ने ये भी बताया कि उस जब आप पूरी जब देखेंगे उस रूम की फोटोग्राफ्स जो जैसे है, तो उसमें ये है कि जो स्लाइडर आप जो देख रहे हैं ना, स्लाइडर जो है, स्लाइडर के सामने ना 2 टूल्स लगे हुए हैं। जो स्लाइडर देख रहे हैं, जो स्लाइडर जितना स्पेस है ना, उस स्लाइडर के पास ना वो जो स्टूल होते हैं ना, जो सीढ़ी वाली जो स्टूल होती है ना, स्टेप वाले जो स्टूल होते हैं, वो लगे हैं, उससे चढ़े हैं। और उस गमले को हटाया गया, स्टूल लगाने के उस गमले को हटाया गया है, फिर उसके बाद स्टूल लगाया गया है।
उस पर चढ़ करके फिर ऐसा कुछ घटना घटी है। तो उस रूम में वही सारी चीज़ें जो हमने आपको पहले भी बता चुका, वो सारी चीज़ें हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से मैं मुंबई में था, तो मुंबई में मैंने एक सीन देखा, जो भी बिल्डिंग्स ऐसी बड़ी बड़ी बनी हुई है, वहाँ जब ज़्यादा ऐसे केसेस होने लगे सुसाइड के या फिर ऊपर से कूदने के, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो सामने वाला बालकनी वाला पोर्शन होता है, इसको पूरा कवर कर दिया। नहीं, अभी भी देखिएगा ना, जिनके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, अभी भी आप घुमा करके देख सकते हैं, बहुत सारे पूरे ग्रिल से कवर किए। अब शायद हो सकता है तो इनके यहाँ, ये तो टेनेंट है, तो ये तो टेनेंट है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनके यहाँ भी तो देखिए ना, ग्रिल से कवर है। ये वाला जो मंदिर वाला देख रहे हैं, स्लाइडर लगा स्लाइडर तो लगा के रखे हुए हैं, ये देखिए ना, ये भी स्लाइडर लगा के रखे हुए हैं। आप उधर भी देखिए, जो हो सकता है उनके यहाँ सीनियर सिटीजन, तो उन्होंने कवर करके रखा हुआ है, ग्रिल से पूरा कवर करके रखा हुआ है। ये पेरेंट्स की खुद की जिम्मेदारी है कि है, हाँ, उनको बच्चे हैं तो। देखिए ये टोटली जो कहानी अभी तक जो हमने देख रहे हैं, जो हमने सुन रहे देख रहे हैं ना, तो इसमें टोटली कहानी हम यही देख रहे हैं ना, कि इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण ही ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ नहीं, सही बात। मैं तो पुलिस वाला हूँ नहीं, मैं तो ना आपकी तरह जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर भी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा किसी जनरल से, मैं एडवोकेट हूँ। एज ए एडवोकेट के तौर पे पेशे से एडवोकेट भी हूँ, तो मैं एज ए एडवोकेट से इसके लिए भी आप देखेंगे ना, तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द मतलब कि फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस। ठीक है, पुलिस क्या रिपोर्ट लगाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती है। क्योंकि जिस पेरेंट्स को ये भी पता हो कि मेरी बच्चियां अकेले, मतलब कि तीनों अकेले साथ में रह रही हैं, कोई जबकि ट्यूशन वाले ने भी कंप्लेन भी किया है, फिर भी वो बच्चों पे ना ध्यान देना, ये बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग से ये आ रही है कि इसमें पेरेंटिंग की सबसे बड़ी कमी है। अब क्या है नहीं है वो ये नहीं कह सकती हैं, जो वो बात की खुल के सबके सामने, कल तक तो जो कुछ और था जो, लेकिन आज जो बात सामने आ रही है ना, धीरे धीरे चैप्टर खुल रहे हैं। हाँ धीरे धीरे मेरे सामने धीरे चैप्टर खुल रहा है, जो मैं पुलिस को बता भी रहा हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि इसका 2 घर भी है। हम्म। एक आप फाइनेंशियल, अब आपकी आप बता रहे हैं, जिस तरह फाइनेंशियल बता रहे हैं, ये जो फ्लैट है 1520 स्क्वायर फीट है। 1520 स्क्वायर फीट का मतलब आप जान रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में ना, रेंट क्या होगा उसका? वही मैं बता रहा हूँ, मेरे सोसाइटी में ये थर्ड लार्जेस्ट मतलब कि फ्लैट है। 2400 स्क्वायर फीट, 1550 स्क्वायर फीट, उसके बाद 1520 स्क्वायर फीट। आप यदि इसकी रेंट भी तुलना करें, 12,000 से तो नीचे होगा नहीं, मिनिमम एक एवरेज हम मान लें, जिसकी मेंटेनेंस पर डे के हिसाब से हम देख लें 85 86 87 रुपये के आसपास, ₹1.28 कैलकुलेट कर लीजिए हमारे यहाँ जो है। तो आप जो देखिए 1520 इंटू 1.28 के हिसाब से, आप मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना बनता है अप्रॉक्स। जो मेरा 1265 है, मेरा 1265 तो 82-83 रुपये पर डे हमके मेरा मेरा कट रहा है, तो इनका उसी 90 के आसपास कट रहा होगा इनका। तो 90 रुपये पर डे देना, और एक ही फ्लैट नहीं, 2 फ्लैट है, इसी सोसाइटी में? इसी सोसाइटी में 2 फ्लैट है। दूसरा फ्लैट कहाँ पे? मेरे ख्याल से C2 में शायद मेरे फ्लैट है, मेरे सुनने में भी आ रहा है, जो मेरे पास वो है। तो मतलब दोनों जो वाइफ उनकी, वो अलग अलग फ्लैट में रहती है? अब ये कहना मुश्किल है ना सर, ये कहना मैं कैसे बता दूं, अब ये तो फैमिली की बात है, फैमिली बताएगी। क्योंकि देखिए एज जैसे उस रात को भी घटना घटी थी, ठीक है, मई में जो घटना घटी थी, मई में भी मेरे पास सबसे पहले लोग आए थे, एज किसी एओ मेंबर के पास ही लोग, या कोई किसी के साथ घटना घटती है या तो मेरे पास आते हैं या किसी एओ मेंबर के पास आते हैं, मोस्टली लोग हम ही को कॉन्टेक्ट करते हैं। कल उस रात को भी मेरा जो सिक्योरिटी इंचार्ज, उस रात को हमें ही कॉल किया था। तो ये सारी चीज़ है, कुछ रेसिडेंट ने भी मुझे कॉल किया था, तब तक मैं वहाँ मौके पे पहुंच चुका। तो ये टोटली, अब जो आप जो कह रहे हैं, पेरेंटिंग तो इन्वॉल्व है, ये गेम तो इन्वॉल्व है ही। प्लस अब जो अभी जब मैंने जितना भी न्यूज़ देखा है कि उसमें कि मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी था, लोन भी लेके रखा हो, पता नहीं क्या कि ये कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट हाँ, इतना जितना मैं जरूर कहूँगा, आप कहिएगा आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन, कि आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ है, फिर आप कह रहे हैं कोरियन गेम पे, लेकिन मैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस जो हमारे सामने उस रात को आई थी, वो बेसिकली कोरियन गेम जो पुलिस के सामने। खैर ये तो देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, या तो फैमिली जानती है या वो बच्चियां जानती है। बस फैमिली, ये बच्चे, जो बच्ची चली गई वो जानती है, ठीक है, या फैमिली जानती है, या फिर बाद में उस पुलिस दिन दोनों वाइफ यहीं पे मौजूद थी? हाँ, मैं जब आया ना, तो आप जो एक माँ उनकी, वो जो सबसे सामने वाले, जो वो जो B1 या में लिखा हुआ है ना, तो वहां रो रही थी, और दूसरी बच्ची माँ यहाँ रो रही थी, जो दूसरे ठीक सामने वाले सर्किल पे रो रही थी, दोनों माँ। तो बच्चियां जो थी एक्चुअली दोनों एक ही मदर की थी या फिर अलग? नहीं, एक माँ से 2 बच्चियां थी जो सुसाइड की है, और एक माँ से सिंगल लड़की थी जो सुसाइड की है। उसमें जब रो रही थी कोरियन गेम, तो उस समय माँ भी कह रही थी ये चीज़। माँ भी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी पर्दे खुलने बाकी हैं। ऐसा ये नहीं है कि मैं अब इसको ये चीज़ कर, बहुत एक पर्दे खुलना बाकी है, अब ये पुलिस चाहेगी भी क्यों करने के लिए।
पुलिस तो चाहेगी सब चीज़ों की, कि एक माँ कह रही है कोरियन के लिए, एक माँ कह रही है जो वायरल वीडियो आप कहीं देख रहे हो कि रात वाली कोई वीडियो है, इसमें क्या है, हाय रे मेरे बच्चे को मार दिया, फलना कर दिया, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप जो वीडियो आप देखिएगा मल्टीपल जो वायरल वीडियोज़ हैं उसमें ये कह रही है बच्ची, वो कह रही है कि, लेकिन मैं जब पहुंचा तो ये कह रहे हैं भगवान ने मेरे बच्चे को मार दिया, वो तो बहुत तरह की बातें सब ऐसी आ रही जो देखो उस समय जनरल जिसके घर में 3 मौत होती है तो वो मतलब कि होश आवाज खो होश जाता आवाज खो देते हैं। अब तो ये तो पार्ट ऑफ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब क्या होगा नहीं होगा तो ये पुलिस ही बता सकती है, और बहुत बहुत इन्वेस्टिगेशन शुक्रिया राहुल जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ उससे जानने को मिलेगा, और जो घटना हुई उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी और स्पष्टता उनको ज़रूर मिली होगी, मैं ये सोचता हूँ। और आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, हम आपके साथ लाइव अपडेट यहाँ से पहुँचाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।